Hi dear students, I am Shinde sir, welcomes you to Student Point Academy. In this today's video, we are going to learn the last lesson of Unit 2, that is Let's Talk. Let's Talk. चलो बातें करते हैं. This is the last lesson of Unit 2. Now listen carefully and speak. आपको ध्यान से सुनना है और बोलना है. ध्यान से सुनो और बोलो. ए के डायलॉग्स हैं और बी के डायलॉग्स हैं. समवन ए समवन बी. नाउ गेस व्हाट आई हैव इन माय हैंड. पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की दिखा है, तो वी विल कंसिडर इट. ए कहता है गेस व्हाट आई हैव इन माय हैंड. गेस मतलब तर्क लगाओ, सोचो, बताओ कि मेरे हाथ में क्या है. नाउ a termite seed. a termite seed. बी कहता है a termite seed. termite मतलब होता है इमली. termite मतलब इमली के बीज. termite मतलब क्या होता है? इमली. इमली के बीज है. अब ये कहता है how did you guess. तुमने कैसे पता लगा, आपने कैसे जान लिया कि मेरे हाथ में इमली के बीज है. That's a secret. ये क्या है? एक सीक्रेट है, गुप्त है. ये गुप्त राज है. इट इज सीक्रेट. नाउ गेस व्हाट आई फाउंड. अब तुम तर्क लगाओ, तुम बताओ कि मेरे पास क्या है, मैंने क्या ढूंढा है. ये कहता है इट इज समथिंग टू ईट. यानी तुम्हारे पास कुछ तो भी खाने के लिए. देयर इज समथिंग टू ईट. बी कहता है नो. फिर ये तर्क लगाता है इट इज समथिंग टू रीड. वो कहता है कि शायद कुछ पढ़ने के लिए होगा. बी कहता है नो. अगेन ए फिर से इट इज समथिंग टू राइट विथ. कुछ तो भी लिखने लायक होगा, कुछ तो लिखना होगा, राइटिंग वर्क. बी कहता है नो. फिर ए कहता है इट इज समथिंग टू प्ले विथ. कुछ खेलने की चीज है. बी कहता है नॉट रियली. बिल्कुल भी नहीं. ए आई गिव अप. यू विल टेल. यानी मैं हार गया, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे पास क्या है. इट्स अ फिदर. इट्स अ फिदर. ये क्या है? ये पंख है. आई फाउंड इट अंडर द बनियान ट्री. ये मुझे कहाँ पे मिले हैं? बनियान ट्री के पास मिले हैं. बनियान ट्री के नीचे मिले हैं. अंडर मतलब के नीचे. दिस इज एन प्रीपोजिशन. इट टेल द पोजिशन ऑफ द फिदर वेयर इट फाउंड. तो इट्स अ फिदर. ये पंख है. आई फाउंड इट अंडर द बनियान ट्री. ये मुझे कहाँ पे मिले हैं? बनियान ट्री के नीचे, वड़ के झाड़ के नीचे मिले हैं. ओके, तो दिस वॉज देयर लेट्स टॉक. देयर वॉज अ टॉक. इसी तरह से आप इंग्लिश में एक दूसरे के साथ क्लास में बात कर सकते. यू कैन टॉक विद योर फ्रेंड्स. नाउ वी विल सी द प्रोजेक्ट वर्क. द प्रोजेक्ट इज गिवन फॉर यू. यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट. कलेक्टिंग इंग्लिश वर्ड्स. इंग्लिश के वर्ड्स आपको कलेक्ट करने. क्या करना है? ट्राई टू गेट एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स. एक आइटम आपको सिलेक्ट करना है विद इंग्लिश मैटर ऑन देम, जिसपे इंग्लिश का मैटर हो. पेस्ट ईच आइटम्स इन योर नोटबुक एंड बिलो इट राइट व्हाट इज इट. कोई भी एक चीज लेनी है, उसे अपनी इंग्लिश के नोटबुक में पेस्ट करना है और उसके नीचे लिखना है कि वो क्या है, आपने क्या वहां पे चिपकाया है. व्हाट यू हैव स्टिक देयर. नाउ इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हो तो कट आउट ईच आइटम इन अ फ्लैट. उसे एक प्लेन इसमें कट आउट करो. टाइडी शेप बिफोर यू पेस्ट इट. यानी उसका प्रॉपर शेप बनाकर उसे पेस्ट करो. जैसे मैच बॉक्स और बिस्किट रैपर्स आप यूज कर सकते हो. बॉक्स एंड प्राइस टैग भी यूज कर सकते हो, जिसपे कीमत लिखी रहती है. टिकट्स यूज कर सकते हैं. पासेस, स्टिकर्स, बैंक स्लिप्स, फॉर्म्स, एप्लीकेशंस, यूजर्स मैनुअल, पैम्पलेट, एडवर्टाइजमेंट या न्यूज़पेपर या मैगजीन कटिंग. इसी तरह की आप चीजें अपने नोटबुक में स्टिक कर सकते हो. मतलब क्या करना है? अंग्रेजी शब्दों वाली ऊपरी वस्तुएं इकट्ठा करी. ये चीजें आपको इकट्ठा करनी है. सबको कम से कम एक तो भी करना है. आवश्यक हो तो वे सपाट और
व्यवस्थित आकार में काट लो और अपनी कॉपी में चिपकाओ। उन्हें प्रॉपर शेप में कट करना है और स्टिक करना है अपने नोटबुक में। क्या चिपकाया ये उसके नीचे लिखो। यू हैव टू राइट व्हाट यू हैव स्टिक इट आउट। क्या आपने चिपकाया ये आपको लिखना है। दिस इज योर प्रोजेक्ट एंड यू हैव टू डू। नाउ मुझे ये लगता है, क्या लगता है, कविताएं अलग अलग पद्धति से बोलनी आती है। अगर ट्रू है तो टिक करिए, नहीं है तो रॉन्ग करिए। उसी लय में अन्य कोई पंक्ति बोलनी आती है। उसी कविता जैसे बोलते हैं वो उसी तरह कुछ और भी हम बोल सकते हैं। सरल अंग्रेजी शब्द पहचानने आते हैं, इजी इंग्लिश वर्ड्स पहचानने आते हैं। मुखकर और मौन वाचन करना आता है, साइलेंटली पढ़ना आता है आपको, या बोलते हुए भी मुखकर वाचन भी करना होता है। देखकर लिखने आते हैं, यानी देखकर लिखना भी आता है आपको, तो टिक करो। व्हाटएवर जो भी आपको सुटेबल है इसमें से उसे टिक करना है। कुछ नए शब्दों के स्पेलिंग्स देखकर उनके उच्चारण करने आते हैं। अगर नए स्पेलिंग्स देखकर उनका प्रोनाउंसिएशन आता है तो टिक, अब नहीं तो क्रॉस। एक समय 2 से 3 शब्दों का अर्थ समझ कर पढ़ने आता है। मतलब आपको कितने वर्ड्स पढ़ने आते हैं, 2 या 3 या उससे ज्यादा, तो उसके हिसाब से इसको टिक करना है। नेक्स्ट यू हैव टू टिक हियर ओनली एंड दिस वे आपको पता चलेगा कि आपको इंग्लिश में कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है। पढ़ते समय संदर्भ के आधार पर आगे वाले शब्द पहचानने आते हैं। पढ़ते पढ़ते आगे क्या होगा वो शब्द आपको पढ़ने आता है, पहचानने आता है। बताए अनुसार परिचित अंग्रेजी शब्द याद करके लिखना आता है। तो वर्ड्स को याद करके या सेंटेंस को याद करके आपको लिखना आता होगा तो टिक करिए, नहीं तो क्रॉस। अंग्रेजी शब्द के गुट अर्थयुक्त बनाने आते हैं, उसके वर्ड्स के मीनिंग्स आपको बनाना आता है। अंग्रेजी संवादों नाटकों में हिस्सा लेना आता है। आपको इंग्लिश ड्रामास वगैरह में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता होगा तो उसके कुछ वाक्यों का कक्षा के बाहर भी आवश्यकता अनुसार उपयोग करना आता है। यानी हम जो भी इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या हम उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करते, कैन वी यूज दैट वर्ड्स इन आवर स्पीकिंग, तो टिक। कुछ वाक्य बनाने आते हैं। इफ यू आर एबल टू मेक द सेंटेंस, अगर यदि आपको सेंटेंस बनाना आता है, वाक्य बनाना आता है तो टिक करिए। निरंतर अंग्रेजी सुनकर पढ़कर पहले क्या बाद में क्या यह बताना आता है। नाउ कुछ स्टोरीज आती है जो अनस्क्रैम्बल रहती है, ऊपर नीचे नंबरिंग रहती है, तो उस स्टोरी को देखकर हमें प्रॉपर क्रम देना आता है। पढ़कर पता चल जाता है कि पहला कौन सा वाक्य था, फिर कौन सा इंसिडेंट बाद में हुआ है। तो दिस वे डियर स्टूडेंट्स, होप लेट्स एंड टॉक इसमें आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से दो व्यक्ति बातें कर सकते हैं। लेट्स टॉक, कोई भी छोटी सी चीज उसको किस तरह से बोली जाए यहाँ पे समझाई गई है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।